जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। एमसी की सीरीज़ का विज्ञान का टारगेट 25/25 के रूप में। इसके पहले हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट साइंस के करा दिए हैं पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए। उनको जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के 26वें प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को चुना हुआ है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रारूपिक कोशिका में कोशिकांग ग्लाजिकाए डॉट डॉट में पाए जाते हैं। तो एक प्रारूपिक कोशिका में जो कोशिकांग में ग्लाजिकाए जो है ना, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोहे की राड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं चालन। देखो तीन प्रकार से, मेनली तीन प्रकार से क्या होता है आपका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहला क्या है? चालन है। क्या है पहला? चालन। दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। अब चालन में क्या होता है? चालन एक ऐसी प्रक्रिया, इसका आंसर चालन इसलिए है क्योंकि जब कभी भी कोई भी दो पदार्थ आपस में यानी फिजिकली कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे को टच करते हुए और ऊष्मा का स्थानांतरण करें, उसे बोलते हैं चालन। जैसे कि लोहे की राड के गर्म सिरा और ठंडा सिरा क्या है, आपस में जुड़े होने के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण कर गए। तो टच करने वाली चीज़ें जो इस ऊष्मा का स्थानांतरण करें उसे चालन बोलते हैं। बात करूँ संवहन की, तो जब कभी भी द्रव है या फिर बहती हुई चीज़ें जो है ना आपस में किसी थर्ड मीडियम के माध्यम से कनेक्ट करती हैं तो संवहन है, ठीक है। और विकिरण की बात करूँ, जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे तक आता है, रेडिएशन जो है, ये सब क्या है? विकिरण है, बिना टच किए हुए, ठीक। चलो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि श्रम और समय बचाने के लिए ट्रैक्टर से जुड़े आधुनिक उपकरण क्या कहलाते हैं। तो टाइम और मेहनत बचाने के लिए तो ट्रैक्टर से जुड़े हुआ जो आधुनिक उपकरण है वो कल्टीवेटर है। क्या है? कल्टीवेटर। नेक्स्ट है कि कवक और जीवाणु जैसे जीवों का उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए करते हैं। ऐसे जैविक कारकों को क्या कहते हैं? तो ऐसे जैविक कारक जो कवक और जीवाणुओं को खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यूज करते हैं उन्हें जैव खरपतनाशी या बायोविडिसाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करती। इनमें से ध्वनि की जो प्रबलता है किस पे निर्भर नहीं करेगी? तो इसमें से ध्वनि की प्रबलता कंपन की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, बाकी चीज़ों पर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रजातियों जो अब पृथ्वी पर कहीं भी उपस्थित ना है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी नहीं हैं उन्हें बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। क्या बोलते हैं? विलुप्त प्रजातियां, ठीक है। नेक्स्ट है कि लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों को जलाने के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? यानी कि आग को बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है या गैस कौन सी है लकड़ी वगैरह को और ठोस ईंधनों को बुझाने के लिए? तो सामान्यतः हम आग बुझाने के लिए जल अग्निशामक यूज करते हैं, यानी पानी से ही आग बुझाते हैं लकड़ी वगैरह। लेकिन कुछ आग जैसे विद्युत वगैरह की हैं तो इनको एक गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें से फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने देखा होगा, पेट्रोल पंप वगैरह में रहता है। अगला है ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? तो ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हो उन्हें बोलते हो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हो? वास्तविक प्रतिबिंब, जो पर्दे पर नहीं है, आभासी। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत के वाहक डॉट डॉट होते हैं। तो CuSO4 जो नीला होता है उसके विद्युत के वाहक कौन होते हैं? तो आयन होते हैं कॉपर सल्फेट में। नेक्स्ट है जल के गिलास में रखा गया एक चम्मच जल की सतह पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जल के गिलास पर रखा अगर चम्मच रखेंगे तो जल के नीचे देखेंगे लकड़ी चम्मच कुछ भी है वो मुड़ा हुआ दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन होता है। क्या है? प्रकाश की जो किरणें हैं ना वो वापस न लौट के क्या हो, अपने माध्य से विचलित हो जाएं, तो क्या है? अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है
उस जीव की पहचान कीजिए जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो परिसंचरण तंत्र जिसमें नहीं होता है वो कौन सा जीव है? तो हाइड्रा ऐसा जीव है जो इसमें जलीय जीव जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है धूम, जिसको आप कोहरा बोलते हो, स्मॉग, निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है? तो कोहरा जो है ना आपका एक तरह से धुआं और कोहरा का ही संयोजन है, धूम कोहरा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के साथ ग्रंथिकाएं मूल डॉट डॉट में मूल रूप में पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है जीवाणु के साथ ग्रंथिकाएं जो है मटर में पाई जाती हैं, मटर के तने में। अनाज और दालों जैसे खाद्य पदार्थों को सामान्यतः धूप में सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कोई ख़राब हो रहा हो तो अनाज वगैरह को, दालों को धूप में रख देते हैं, तो इसे निर्जलीकरण कहते हैं, क्योंकि उसकी नमी चली जाए इसलिए धूप में सुखाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसमें घर्षण लाभ अलाभकारी है, यानी घर्षण का लाभ इनमें से किसमें से नहीं हो सकता है, हानि है? तो मशीन के गतिशील भाग। जब मशीन के गतिशील भाग में घर्षण होगा तो पुर्जे घिस जाएंगे, तो लाभ नहीं हानि होगी। बल्कि सड़क पे चलना, ब्रेक लगाना और कागज़ कलम ये सब क्या है, लाभ वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अपक्रिया करती है तो किन उत्पादों का निर्माण होता है? यानी कि तनु HCl अम्ल जिंक जस्ते के साथ क्रिया करेगा तो क्या निर्माण होगा? तो इसके साथ जिंक क्लोराइड निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, है ना। NaCl प्लस Zn करोगे तो ZnCl हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहले तो आप स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या है। स्टेटमेंट है भूकंप प्रवण क्षेत्रों में इमारतों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भूकंप प्रबल क्षेत्रों में इमारतों में जो यूज करते हैं वो निर्माण भारी सामग्री का प्रयोग किए जाने के लिए। तो देखो, निर्माण में भारी सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है और गलत कथन बोला है, क्योंकि अगर भूकंप जहाँ होता है उस प्रभावित क्षेत्रों में आप अगर भारी सामग्री यूज करोगे तो जल्दी गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि तरल द्वारा लगाया गया दाब क्या है। तो तरल द्वारा, कोई तरल है उसके द्वारा लगाया गया जो दाब होता है ना, वो आपका गहराई के साथ बढ़ता है। क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे इस्पात, यानी जिसको आप स्टील बोलते हो, में आसानी से जंग नहीं लगता और वह डॉट डॉट का एक मिश्र धातु है। तो इसमें जंग आसानी से नहीं लगता स्टील में, और ये आयरन की ही एक मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन घर्षण कम करता है। तो फ्रिक्शन को कम कौन करेगा आपको ये बताना है। तो इनमें से सतहों के बीच अगर पहियों का उपयोग कर रहे हैं तो ये घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट है यदि एक झील संदूषित है तो निम्नलिखित जीवों में से किस जीव में कीटनाशक की मात्रा अधिकतम होगी? कोई झील अगर संदूषित है तो उसमें से जो बड़ी मछली है ना, उसमें कीटनाशक की मात्रा अधिकतम होगी। ठीक, नेक्स्ट है कि लेंस, नेत्र के लेंस के द्वारा रेटिना किस तरह के प्रतिबिंब का निर्माण होगा? तो नेत्र का जो लेंस है उसमें रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा और छोटा बनता है। याद रखना, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, नेत्र के द्वारा लेंस। अगला है कि चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा जो है उसका अगर सबसे छोटा भाग हमको दिखाई दे रहा तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिसेंट मून बोलते हैं या बाल चंद्र बोलते हैं। सबसे छोटा सा भाग कटा हुआ, चंद्रमा हर दिन कलाएँ उसकी बढ़ती घटती रहती हैं, तो सबसे छोटा भाग बाल चंद्र या क्रिसेंट मून। अर्धचंद्र कब आता है? पखवाड़े के बीच में, है ना, पक्ष में अर्धचंद्र जो है आपका आता है। पूर्ण चंद्र कब होता है? पूर्णमासी को होता है। ठीक है, नवचंद्र पहले दिन दिखता है शुक्ल माह की अगर प्रतिपदा को पहले दिन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन था कि कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में 6 36 यानी 360 मिनट। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुखाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावी नहीं होते क्योंकि ये कारण होते हैं। तो जुखाम और फ्लू में एंटीबायोटिक दवाइयाँ प्रभावी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वायरस हैं। क्या है? वायरस। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन एमपी पटवारी के लिए विज्ञान के सेगमेंट में। इसके पहले की भी आप प्लेलिस्ट में जाके सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।